नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और सीधे रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां से सहयोगी अलीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अलीम, क्या बड़ी खबर इस वक्त? बिल्कुल विभा, और बड़ी खबर आपको इस वक्त बता दें कि ओडिशा ट्रेन हादसे पर कई देशों ने दुख जताया है। नेपाल, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने दुख जताया है। यूएनजीए अध्यक्ष ने भी दुख जताया है। कनाडा के पीएम ने हादसे पर दुख जताया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी दुख जताया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी इस रेल हादसे पर दुख जताया है। और सभी राष्ट्रपतियों ने, सभी लोगों ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। सभी देशों के राष्ट्रपति ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। विभा, शुक्रिया अलीम। तो बिल्कुल दर्दनाक रेल हादसा, जहां पर 3 ट्रेनें एक साथ टकराई और इसमें 288 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। 1000 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। और जैसे ही ये दुखद खबर आई, उसके बाद इस घटना पर सभी राष्ट्रों की तरफ से दुख जाहिर किया जाता हुआ, चाहे वो बात कनाडा की हो, ऑस्ट्रेलिया की हो या तमाम दूसरे राष्ट्रों की। यूएनजीए अध्यक्ष ने भी इस रेल हादसे पर दुख जाहिर किया है। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से भी दुख जाहिर किया गया और मृतक के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर की गई है। तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे उस हादसे के ग्राउंड जीरो की, जो हृदय विदारक है। और कई लोग अभी भी फंसे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। हालांकि जितना वक्त लग रहा है, उनके बचने की उम्मीदें उतनी ही धूमिल होती हुई। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर ये कि तमाम राष्ट्राध्यक्षों की तरफ से अब दुख जाहिर किया जाता हुआ इस रेल हादसे के बाद, जहां पर एक मालगाड़ी और 2 पैसेंजर ट्रेन जो है वो हादसे का शिकार हुई हैं बालासोर। और बड़ी खबर ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर बाद पहुंच जाएंगे बालासोर। और यहां पर 2:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जब भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी। हेलीकॉप्टर से सीधे बालासोर, जो ग्राउंड जीरो है, बालासोर जिले के दुर्घटना वाले स्थल पर वो पहुंचेंगे और घटना स्थल पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थिति का जायजा लेते हुए भी नजर आएंगे। हादसे वाली जगह पर पीएम मोदी की मौजूदगी आपको नजर आएगी। रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगातार उन्होंने अपनी नजर बना के रखी हुई है। इस वक्त सेना की भी मदद ली जा रही है। कटक में अस्पताल का भी दौरा वो करेंगे। घायल तमाम लोगों का इलाज समुचित तरीके से हो, उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, इसकी भी कोशिश लगातार की जा रही है। और ये वो बैठक की तस्वीर, जहां पर देखिए कैसे ग्राउंड जीरो पर हालात हैं और कितनी जल्दी सेना की मदद हो या फिर स्थानीय स्तर के साथ साथ तमाम वैसे लोगों की, रेलवे के अधिकारियों की, सभी को निर्देशित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने बैठक की और उसमें अमित शाह की भी मौजूदगी रही। और ये तस्वीर आप उस दौरान देख रहे हैं जब ये बैठक की गई। और अब से थोड़ी ही देर बाद, यानी कि 2:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जब भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी और भुवनेश्वर से बालासोर पीएम मोदी जो है वो पहुंचेंगे। भुवनेश्वर से हेलीकॉप्टर से घटनास्थल पर उनकी मौजूदगी आपको नजर आएगी। अस्पताल में घायलों से उनकी तरफ से मुलाकात होने वाली है और जाकर हालचाल भी वो जानेंगे। आपको बताते चलें कि इस दुखद हादसे में अब तक 288 लोगों की, जो कि आधिकारिक तौर पर आंकड़ा इस वक्त आ रहा है, हालांकि घायलों की संख्या 1000 से ज्यादा है। और ऐसे में इस घड़ी में सभी के सहयोग की दरकार है। और थोड़ी ही देर बाद, यानी कि 2:30 बजे का वक्त है, जब पीएम मोदी भुवनेश्वर में मौजूद होंगे। लगातार नजर भी उन्होंने बना के रखी और इस वक्त ग्राफिक्स एनिमेशन के जरिए आप देख सकते हैं कि कैसे ये हादसा हुआ, जहां पर मालगाड़ी को आकर ट्रेन जो है वो पीछे से धक्का देती है और उसके बाद इस हादसे के बाद से दूसरी ट्रैक पर फौरन ही एक और ट्रेन के पहुंच जाने से यह हादसा और ज्यादा दर्दनाक हुआ। 3 ट्रेनें आपस में टकराई, एक मालगाड़ी और 2 पैसेंजर ट्रेन, जिस वजह से क्षति जो है, जान माल का जो नुकसान है वो ज्यादा नजर आ रहा है। ओडिशा के बालासोर भी हुए हादसे के बाद से दूसरी ट्रेन से घायलों को हावड़ा लाया गया। कई यात्रियों को लेकर ट्रेन हावड़ा स्टेशन पहुंची और घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। ये तस्वीर आप उस दौरान की देख रहे होंगे, जहां पर घायल को कोलकाता लाया गया है और वहां से उन्हें अस्पताल तक भी पहुंचाया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि सबसे पहले प्राथमिकता यही कि लोगों को ट्रीटमेंट मिल सके, उनका इलाज हो सके समुचित। और स्थानीय स्तर पर हम बात करें तो भुवनेश्वर में भी 3 ऐसी जगह हैं जहां पर बालासोर में
तमाम जगहों पर लोगों की भद्रक में लोगों का इलाज इस वक्त होता हुआ, और जिन लोगों की स्थिति सही नजर आ रही है, स्टेबल है, उन्हें भी मेडिकल जांच जरूर एक बार कराई जा रही है। और देखिए, एक ट्रेन जो है इस वक्त यात्रियों को लेकर, इस हादसे के तमाम जो यात्री हैं उन्हें लेकर हावड़ा स्टेशन पहुंची। घर वाले को बताया तो पिताजी हमारे कॉल किए थे, वो न्यूज़ जब देखे तो कॉल किए थे, बोले क्या हुआ है, हम बोले ऐसे सब बात हुआ है। उसके बाद में वो घर पे सारी वोरी बता दिए। वो घर से फोन आया था, बोला बेटा तुम फिर घर वापस आ जा। तुम्हारे साथ और भी कोई था या अकेले? नहीं, हमारे साथ हमारा एक छोटा भाई है, चाचा का लड़का है, एक और बड़े आदमी है हम लोग के पास। तुम्हारे साथ जितने हमारे साथ तीन आदमी है, सब ठीक है। सब ठीक है। और जो बोगी में थे उसमें कोई मरा भी था तुम्हारे? उसमें बहुत बड़ा भी हादसा हुआ है। उसके अंदर आदमी अभी दबा हुआ है, थोड़ा पैर दिख रहा है, थोड़ा हाथ दिख रहा है उसमें। S1 में रहते जी। पूरा उल्टा हो गया, पूरा ऐसे पलटी हो गया है। उस वक्त के बारे में थोड़ा बताइए, क्या उस समय फील हुआ? कुछ गाड़ी पलटी किया अचानक, जैसे अचानक हो रहा था, बचने कोई उम्मीद ही नहीं है। जैसे अचानक कोई बचेगा नहीं, ऐसे भगवान से शुक्र है सब बच गया। पूरा पलटी हो गया, ऐसे पूरा उल्टा हो गया गाड़ी। आपका नाम क्या है? दानी चौपाल। आप यहाँ कहाँ रहते हैं? मैं बिहार में रहता हूँ, बिहार से आया हूँ। आप बिहार से आए? जी। आप वापस जाएंगे? हाँ, बिहार वापस जाऊँगा। देखिए, मैं इस वक्त हावड़ा स्टेशन में हूँ, कोलकाता के करीब जो हावड़ा स्टेशन है, जहाँ तक आने वाला था ये ट्रेन, जो बेंगलोर से हावड़ा स्टेशन के लिए जो रवाना हुआ था, यही ट्रेन। और इसी ट्रेन में जो दुर्घटना घटी थी, उसी ट्रेन का 3 बोगी जो घायल हुआ था इस दुर्घटना में, उसको काट के अलग करके उसके बाद इस ट्रेन को लेके आया गया है। और आप देख सकते हैं कि हावड़ा स्टेशन में अभी पहुंचाया गया है इस ट्रेन को। हम एक बार पूछना चाहेंगे जो लोग इस ट्रेन में थे, पहली बार आपको ये पूछना चाहेंगे कि कल जो हादसा हुआ, आप घायल हुए थोड़ी तरह से? नहीं, आप सही थे। लेकिन आपके साथ आपके बच्ची भी है, क्या हाल हुआ था कल? थोड़ा हम लोग उतना नहीं जानते, हम लोग गांव थे, आज गाड़ी पकड़े हम लोग। अच्छा, हाँ। आज कहाँ से पकड़े? बाहर से। ओके। ये जो ट्रेन है, आप देख सकते हैं कि बेंगलोर से आने वाला था, कल रात को यहाँ पे पहुँचने वाला था ये ट्रेन। लेकिन कल जो हादसा हुआ उसके बाद ये ट्रेन पहुँचते पहुँचते आज दोपहर हो गया। और यही ट्रेन अभी जो जिन लोगों को ये लेके आया है, पीछे वाले जो 3 कोचेस है, कोचेस को वहीं पे काट के, मतलब जहाँ पे ये हादसा हुआ सौरों के आसपास, वहाँ पे 3 कोच को काट के फिर हावड़ा स्टेशन लाया गया है इस कोच को। और 2 तस्वीरें, और देखिए एनिमेशन के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक हादसे का शिकार हो चुके थे। लोग उस दृश्य को, उस मंजर को देखकर देखिए किस तरीके से परेशान और रोते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड जीरो की वो तस्वीर है जिसे देखकर आप इस हादसे की भयावता का अंदाजा लगा सकते हैं, जहां पर बोगियां जो है इधर उधर गिरी हुई नजर आ रही होंगी आपको। और बताया जा रहा है कि जिस तरीके का यह हादसा हुआ, दूसरी ट्रेन के आने की वजह से, जो पहले 2 ट्रेनों में टक्कर हुई, उसके बाद उसकी बोगियां दूसरे ट्रैक पर जाकर गिरी, और वहीं उसी ट्रैक पर उस वक्त दूसरी ट्रेन के आ जाने की वजह से हादसा जो है वो भयावह हो जाता है। और देखिए, इस वक्त भी कोशिश की जा रही है कि लोगों को, जो कि अभी जिन बोगियों की बात की जा रही है जो कि सबसे ज्यादा बुरी स्थिति में है, उन बोगियों में अगर कोई दबा हुआ है, कोई अंदर फंसा हुआ है, तो उन्हें जल्द से जल्द निकाला जाए बाहर। और अब से थोड़ी ही देर बाद 2:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं, और वहां पर से वो सीधे ग्राउंड जीरो पर जाएंगे और जाकर स्थिति का अनुमान और जायजा जो है वो उनकी तरफ से लिया जाएगा। ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे में बिहार के भी कई लोग घायल हुए हैं। कई लोगों का पता नहीं चल पा रहा है, परिजन अपनों की तलाश कर रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि 2 लोग अस्पताल में इस वक्त, जो जानकारी आ रही है, 2 लोग अस्पताल में इस वक्त भर्ती हैं। सर बस 2 आदमी हमारा गायब है। 3 आदमी में 1 आदमी हॉस्पिटल पहले आया, इसको खोजने लगा तो वो आदमी किधर है वो पता नहीं है हमको। अंदर 1 आदमी इधर है। कहाँ से हैं? बिहार से। तो आपके जो रिश्तेदार कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जाने वाले थे? घर से आ रहा था, वो उड़ीसा ऐसी जा रहा था, ये तेलंगाना कलकत्ता तेलंगाना तेलंगाना जाने वाला। हाँ, वहीं जा रहा था काम करने के लिए हम लोग।
तो वहाँ पर से मतलब गाड़ी हादसा हो गया, सब लोग घूर घूर करके हॉस्पिटल आया इधर, क्या कर रहा था उधर। अब जो आदमी हमको फंस गया, किधर गया कोई पते नहीं है। तो अपनों को तलाशते हुए लोग आप सुन रहे थे उन्हें, जिन्होंने कहा कि कोई तेलंगाना के लिए निकला था तो कोई बेंगलुरु से अपने गंतव्य के लिए निकला था, लेकिन शाम के वक्त, कल शाम के वक्त तकरीबन 6:55 का वक्त बताया जा रहा है जिस वक्त यह हादसा हुआ। और तो जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक वो हादसे का शिकार हो चुके थे और अब अपने परिजनों को ढूंढते हुए लोग जो है वो ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं। कई लोग मिल रहे हैं और कई लोगों की तलाश अब भी जारी है। कई लोग अस्पतालों में इस वक्त इलाजरत हैं। तकरीबन 1000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं जिनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है और इसीलिए जो परिजन हैं वो अपनों की तलाश के लिए इधर उधर भटकते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि रेलवे की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, उन नंबरों पर लोगों को जानकारी दी जा रही है ताकि वो अपनों तक पहुंच सकें। और यात्रा करने वाले, बताया जा रहा है कि इस वक्त छुट्टी का मौसम चल रहा है, लोगों की छुट्टियों की वजह से ट्रेन में अत्यधिक भीड़ भी बताई जा रही है और ऐसे में उन तमाम लोगों की जानकारी को भी सामने ला पाना एक चुनौती है। हालांकि इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं वहां पर समीक्षा जब की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, और अब जो नीचे तस्वीर आपको नजर आ रही होगी ये एनिमेशन तस्वीर है जिसके जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये हादसा इतना दर्दनाक और बड़ा कैसे हुआ। एक एक करके 3 गाड़ियां जिसमें एक मालगाड़ी भी शामिल है उससे ये टक्कर होती है और उसके बाद सभी बोगियां जो है वो डिरेल हो गई।